नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवी एकेडमी पे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, सर क्या पहन के जाना है एग्जाम देने के लिए। तो इसी टॉपिक पे वीडियो आ गया है कि ड्रेस कोड CUET UG 2024 के लिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि लड़का जो है वो लड़का वाला ड्रेस पहन के जाएगा और लड़कियां जो है वो लड़कियों वाला ड्रेस पहन के जाएगा। तो ड्रेस कोड को लेकर पहला स्पेसिफिकेशन ये है। दूसरा, NTA ने आपके एडमिट कार्ड पे ड्रेस कोड को लेकर बहुत ज़्यादा डीप गाइडलाइंस जो है वो नहीं दी है, लेकिन अपने प्रोस्पेक्टस में उन्होंने गाइडलाइन जो है वो दिया हुआ था। उस प्रोस्पेक्टस के गाइडलाइन को मैं आपके सामने खोल दे रहा हूँ और आप इसी को फॉलो करिएगा। हालांकि इसमें भी कई बातें नहीं लिखी हैं। जैसे गाइडलाइन में दिया है, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग इन द CUET UG 2024। वैसे मैं आपको बताऊं कि प्रोस्पेक्टस में लिखा था वाटर बॉटल भी लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड में उन्होंने लिख दिया वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। तो खैर ये अपना NTA का मसला है, लेकिन आप इसको फॉलो करिए। बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास। लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, हाउएवर इन केस candidates come in cultural customary dress at the examination center, they should report at least an hour before the last reporting time। मतलब आपको कह रहा है कि जो है ताम झाम वाला कुल मिला के लॉन्ग स्लीव्स वाले ड्रेस जो हैं वो सब अलाउड नहीं होंगे। सिंपल टी-शर्ट पहनिए, नॉर्मल जो है वो शर्ट पहन लीजिए, ऐसे ड्रेसेस को पहन के आप जाइए। और दूसरा चीज़ कि अगर आप कोई ऐसे ड्रेस पहनते हैं जो कि आपके रिलीजन के कारण आपके लिए पहनना अनिवार्य है, तो कम से कम 1 घंटा रिपोर्टिंग टाइम के पहले पहुंचिए और आपको बेहतर तरीके से पहले चेक किया जाएगा। फिर फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने के उद्देश्य से जो है आपको अंदर भेजा जाएगा। स्लीपर्स एंड सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड। महिलाओं के लिए विशेष, मैंने छात्राओं के लिए जो है कि आप जो है स्लीपर और सैंडल विथ लो हील्स, और लड़का तुम लोग तो पहाड़ वाला पहन के जाते हैं, नॉर्मल जो है रिलैक्सो का चप्पल पहनना, पहुंच जाना। पहले ही कहे थे शेरवानी पहन के जाना था, ब्याह करने तो जा नहीं रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो भौकाल ज़्यादा जमाने की कोशिश नहीं करना है। और जूता उता नहीं पहन के जाना है। आपके मन में आ रहा होगा कि 22,000 का एक जूता खरीद लेते हैं, पहन के जाएंगे, उधर ही कुछ जो है सेट वगैरह भी हो जाएगा। तो सारे जो है आपके जो मनसाएं हैं उस पर NTA ने रोक लगा दी है, पानी फेर दिया है। इन केस एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल सर्कमस्टेंसेस, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ NTA मस्ट बी टेकन। माने कुछ ऐसा हो गया है कि आप नहीं चेंज कर सकते, तो पहले ही NTA से जो है वो आपको परमिशन लेना होगा, तो आपने लिया नहीं होगा। 11.2.2 में कह रहा है कि इट इज डिजायर्ड दैट कैंडिडेट फॉलो इंस्ट्रक्शन इशूड बाय NTA स्ट्रिक्टली, माने एकदम कठोरता से उसका पालन करिए। दिस विल हेल्प NTA इन फेयर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और इसी से इसका अगर आप कठोरता से पालन करेंगे तभी जो है फेयर एग्जामिनेशन होगा, नहीं तो खूब चोरी चपाटी होने की संभावनाएं हो जाएंगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। NTA believes in the sanctity and fairness of the conducting the examination. However, it also believes in the sensitivity involved in frisking candidate and will issue comprehensive instructions accordingly to the staff and other officials। फलाना चिलाना ठिकाना जो भी है, मतलब इसका मतलब है तो जांच होगा तो फीमेल कैंडिडेट का जांच केवल फीमेल कैंडिडेट ही करेंगी, फीमेल स्टाफ ही करेंगी। और वो एक जो है इनक्लोज सेंटर पे जो है, यानी एक जो है घिरा हुआ कोई कमरा होगा, उसमें आपका जांच किया जाएगा। बाकी लड़कों का जैसे मन होगा वैसे जांच हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेटल डिटेक्टर्स का भी उपयोग किया जाता है। ये गाइडलाइन केवल NTA ने दिया है, लेकिन कुछ गाइडलाइन हम आपको बता दें। जैसे बच्चों से बातचीत के आधार पर मेरी ये गाइडलाइन है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि NTA ने कहा है। जैसे कुछ बच्चों ने कहा सर बेल्ट को नहीं अलाउ करते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपके लिए क्या कंपलसरी है बेल्ट पहन के जाना, क्योंकि मेटल होता है। दूसरा, झुमका झुमकी ये सब बहुत ज्यादा पहन के नहीं जाना है। ये सब को अलाउ लड़कियों के केस में जो वह नहीं किया, ये नहीं कि पूरा जो है झुमका लगा के चले गए, इस पर जो मंटिका लगा के चले गए, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है कि आप जो है नॉर्मली, हाँ बस बेल्ट होगी और क्या, बस एक बॉयज के केस में एक गर्ल्स के केस में जो है बस 2 ही चीज है, तो ये अलाउड नहीं है। तो आप इन सारे मापदंडों का पालन करिए। अब मत पूछना मौजा पहन के जा सकते हैं, जब कहा जूता नहीं पहन के जा सकते हैं तो मौजा पहन के जाने को नीड नहीं है जबरदस्ती जो मौजा पहन के जाना। मैंने नॉर्मल ड्रेस कोड को फॉलो करिए। जैसा आप कोचिंग वगैरह में जाते हैं, घर वगैरह जाते हैं, एक नॉर्मल सा जीन्स पहन लो, उसके बाद जो एक टी-शर्ट उस पर डाल लो, मस्त लड़कों के लिए पहुंच जाओ। आज के समय में लड़कियां भी टी-शर्ट पहनती हैं, तो आप भी टी-शर्ट पहन लीजिए
और नहीं तो कोई फीमेल ड्रेस अगर आपको मान लीजिए सलवार सूट वगैरह पहनना तो वो पहन लीजिए। कोई ताम झाम वाला ड्रेस जो है वैवाहिक कार्यक्रम वाला, दोस्त के बर्थडे वाला, चाची की वर्षगांठ वाला, उसके बाद जो है ऐसे कोई ड्रेस कोड को आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। इतना ही ड्रेस कोड के रिलेटेड आपकी जानकारी दी गई है। बाकी आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आप पिन कर देंगे, वीडियो नया नहीं बनाएंगे। अगर कोई आपका ऐसा सवाल आता है तो उसी में कमेंट में पिन कर देंगे, उसके हिसाब से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जाओ ड्रेस को तैयार करो और हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ड्रेस पहन के जा रहे हो तुम लोग जो है।